अब आज हमें पढ़ना है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो मेथड है इसका मेन काम क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, इसकी हेल्प से विद दी रो रिड्यूस एक्रोन फॉर्म। कैसे बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपके पास कोई दो एक वेरिएबल है x प्लस फाइव इक्वल टू फोर। क्या आएगा आंसर, x इक्वल टू माइनस वन। कैसे निकाला आपने, x इक्वल टू फोर माइनस फाइव, क्या आ गया आंसर माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल था, आपने सीधा निकाल लिया आंसर इसका। अगर मैं बोलता x प्लस वाई में इक्वल टू फोर है, तो क्या अब आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, मतलब x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर माइनस एक्स। तो ये इनफाइनाइट आंसर आएंगे। x के लिए जीरो लोगे तो जीरो कॉमा फोर, वन लोगे तो वन कॉमा थ्री, टू लोगे तो टू कॉमा टू, इनफाइनाइट आंसर आएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर दो वेरिएबल आ गए तो इसको सॉल्व करने के मुझे दो इक्वेशन की जरूरत है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिया हो, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, देखो यहाँ को टू का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में टू का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगी इक्वेशन, टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट। क्या आंसर आ गया, थ्री वाई में टू आ जाएंगे वाई, ये आ जाएगा माइनस टू, वाई की वैल्यू माइनस टू आ गई तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से निकाल लो, वाई की वैल्यू माइनस टू है, वहाँ जाकर छः हो जाएगी, तो क्या आ गई वैल्यू, एक्स की वैल्यू सिक्स, वाई की वैल्यू माइनस टू। मतलब इतना तो मुझे पता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इतना मुझे बात पता है कि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। अगर मैं जेड में ले लेता एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर थ्री, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड बराबर सिक्स, तो ऐसे कितनी इक्वेशन लेनी पड़ती, तीन, क्योंकि एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल थे। तो यहाँ पे हुआ क्या, अभी दो वेरिएबल है तो मैंने आसानी से निकाल लिया, इसको एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली। अब ये बताओ, वेरिएबल बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होंगी, बढ़ेंगी। मान के चलो मैंने फाइव वेरिएबल बना दिया, फाइव वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो भी, मैंने पांच वेरिएबल ले लिए, तो आपको पता है कि पांच इक्वेशन होंगी, और पांच इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका टाइम भी जाएगा। तो गॉस मेथड इसलिए इसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रो रिड्यूस एक्रोन फॉर्म। अब देखो कैसे करते हैं, वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको ये पहला वाला लिया था, x प्लस वाई इक्वल टू टू और टू एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू सपोज माइनस सेवन, ये आंसर, ये क्वेश्चन है। या फिर अच्छा ले लो, फोर ले लो, ठीक है। अब मुझे पता है इसको सॉल्व तो मैं आराम से कर लूंगा। कैसे सर, यहाँ ऊपर टू का मल्टीप्लाई कर लूँ तो एक्स एक्स को बराबर हो जाएंगे, तो वाई की वैल्यू निकल आएगी। देखते हैं, तो टू एक्स प्लस टू वाई और इक्वल टू क्या जाएगा, फोर, ठीक है। तो काटोगे तो आप क्या आएगा, सिक्स माइनस टू मतलब फोर वाई, यहाँ क्या जाएगा जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी जीरो। अब वाई की वैल्यू जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, आप रखोगे टू आ जाएगी, तो मतलब टू कॉमा जीरो आ गया एक्स और वाई का सॉल्यूशन, यही आएगा। ये तो एक मेथड मुझे अपना पता ही था, ये वाला। अब वो गॉस जॉर्डन मेथड है क्या, तो ये क्या कहता है कि जो भी क्वेश्चन है ना उसको आप मैट्रिक्स में रखो। मैंने मैट्रिक्स में रखी, वन एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट वन, यहाँ पे x का कोफिशिएंट टू, y का कोफिशिएंट सिक्स, और राइट हैंड साइड में क्या है टू कॉमा फोर, तो उसको इस टाइप से लिखेंगे। ये बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मैंने क्या बना ली, इस इक्वेशन से मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। ये मैट्रिक्स ए है, जो x का कोफिशिएंट, मैंने कैसे लिखा है इसको, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, फिर नीचे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्वल टू वाले साइन को मैंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट करा के टू और फोर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है रो रिड्यूस्ड एक्रोन फॉर्म में। तो आपको अच्छे से पता है कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो वन वन टू था, यहाँ पे क्या था टू सिक्स फोर, कौन सा ऑपरेशन लगाऊं एक्रोन फॉर्म में चेंज करने के लिए, इसकी मदद से ये वाला नीचे जीरो करना पड़ेगा। तुम क्या बोलूंगा, R2 टेंस टू R2 माइनस का टू ऑफ R1, जो ऑपरेशन लगा दूं क्या जाएगा, वन वन टू, इसकी वजह से जीरो हो गया, यहाँ टू से फोर हो जाएगा, यहाँ टू से जीरो जाएगा,
ठीक है। तो अभी ये बताओ क्या ये एक्टर फॉर्म में चेंज हो गई? हाँ पता है कि एक वन इसकी मदद से नीचे वाले सारे जीरो कर लेते। उसके बाद 3 क्रॉस 3 होता है तो उसमें क्या है, डायगोनल में जाओ उसके नीचे वाले जीरो करो, तो डायगोनल में चले जाओगे, नीचे कोई एलिमेंट है नहीं तो मतलब रिड्यूस हो चुका है। और कैसे पता चलेगा इसमें एक्टर फॉर्म में है कि नहीं? कंटिन्यूस जीरो होना चाहिए, तो यहाँ एक भी जीरो नहीं था, यहाँ एक जीरो कंटिन्यूस। तो अब मैं क्या करूँ, अब इसको वैल्यू निकाल के रखते हैं। ये किसका कोएफिशिएंट था? y का, मतलब 4y इक्वल टू में क्या है यहाँ पे जीरो। एक तो इक्वेशन नहीं बन गई। यहाँ से क्या बनेगी, ये x का कोएफिशिएंट था, ये y का कोएफिशिएंट था, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन गई 2। तो देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर से यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू 2 आ गई। आंसर क्या आ गया 2,0, और यही मैंने यहाँ निकाला था। तो अभी ये दो मेथड, दो वेरिएबल के लिए, अब 3 4 5 6 ऐसे भी आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं कोई। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, फिर लिया x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7, फिर लिया मैंने x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, यहाँ 2 ले लेता हूँ। ये देखो, अब मुझे पता है कि 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, मतलब सॉल्व तो कर सकता हूँ मैं कहीं ना कहीं से, पर मुझे किससे सॉल्व करना है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से। तो क्या करूँगा, पहले 1 1 1 फिर 1 2 3 फिर 1 1 2, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए राइट साइड में जो पार्ट लगा है उसको उतार दूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रो इक्वेशन फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। इसकी मदद से मैं इन दोनों क्या बनाऊंगा, जीरो, तो ऑपरेशन लगा दूं क्या, r2 टेंस टू r2 माइनस r1 और r3 टेंस टू r3 माइनस r1। क्या आएगा आंसर, देखते हैं। 1 1 1 जीरो चेंज नहीं हुआ, ये चेंज होगा 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, फिर इसको जीरो करते हैं, 0 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, ये आ गया। तो ये तो ऑटोमेटिक यार आ गया, चेंज हो गया। इसमें रो इक्वेशन फॉर्म देखो, इसके नीचे जीरो बनाने की कोशिश करी थी, ये जीरो हो गए। अब मैं कहता इसके डायगोनल में जाओ, उसके सारे वाले नीचे वाले जीरो कर दो, ये भी ऑटोमेटिक जीरो है, मतलब क्या है, रो इक्वेशन फॉर्म में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या करूंगा मैं, सीधा उतारूं, इसका कोएफिशिएंट है जेड का, जेड की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5, एक आ गया। यहाँ से देखो ये y का कोएफिशिएंट, तो y प्लस 2z इक्वल टू माइनस 4, तो z की वैल्यू क्या है, माइनस 5, तो यहाँ रखोगे तो क्या जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 4, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 10 माइनस 4 मतलब 6, एक ही आ गया। उसके बाद यहाँ का कोएफिशिएंट रखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या जाएगी, x प्लस y की वैल्यू 6 है, z की वैल्यू क्या है, माइनस का 5 है, इक्वल टू 6, 6 से कट जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी 5, मतलब क्या है, x की वैल्यू 5 निकाल दी और y की वैल्यू 6 निकाल दी और z की वैल्यू क्या निकाल दी, -5, खत्म, आ गया। अब इसे 5 वेरिएबल भी होते तो 5 को मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के जो रिड्यूस एक्शन फॉर्म में चेंज करके आराम से कर लेता, मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।